नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने दो हाथों से अपना भविष्य, अपना आने वाला कल खुद ही खराब कर लिया। इस लड़की को इतिहास के पन्नों में आप अब आईसिस की बहू के रूप में जानते हैं, या जो नहीं जानते हैं वो आज इस कहानी के बाद जानने के बाद जान जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2015 से। लंदन ईस्ट इलाके बेतनाल में रहने वाली एक 15 साल की स्कूली छात्रा, जिसके माता पिता बांग्लादेश से आए थे और जिनका मानना था कि जहाँ भी जाओ वहाँ दीन का प्रचार होना चाहिए और जो दीन है वो हर चीज़ से बड़ा है। तो शमीना का भी यही मानना था। धीरे धीरे पहले वो बहुत आज़ाद ख्याल की वहाँ आके कुछ दिनों में हो गई थी लंदन में, लेकिन अब उसको लगने लगा कि माँ बाप जो कहते हैं कहीं ना कहीं जो नमाज़ पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज और जुम्मे को खासकर इस तरह की जो बातें हैं, शरीयत की बातें, सुन्नत की बातें और हदीस और अहले हदीस और इनकी बातें और कुरान कहानी, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे लगने लगा और उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि जहाँ मैं आई हूँ ये धरती ने हमें अपनाया तो है, लेकिन ये धरती पूरी तरह से हमारी नहीं है, इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। यानी कि लंदन में फिर खबरें आने लगी, सीरिया वगैरह में लड़ाई हो रही है, वहाँ पर जो आतंकी हैं उनके लिए उनकी जो निजी लाइफ है, निजी जीवन है, औरत की कमी महसूस होने के कारण बहुत लोग तड़पते हैं। तो इस विषय में वो अपनी दोस्तों से बात करने लगी और उसके बाद अपनी दोस्तों को भी बताने लगी। फिर वो कई लड़कों से इंटरनेट के माध्यम से बातें करती थी, जैसे जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, इन युवाओं से भी वो बातें करती थी। तो बातें करते करते इस लड़की ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जब तक मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ या मेरा वहाँ जाना नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्यों ना दीन के प्रचार का काम करूँ। तो इसने कई लड़कों को अपने प्रेम पाश में लेना शुरू किया और जैसा कि हर मोमिन की आदत होती है, इन्होंने भी अपने इस्लाम का प्रचार करना शुरू करा। चाहे उसके लिए प्यार की बातें हों या कुछ हो, अपनी उम्र से बड़ी बातें करने लगी, प्रेम की, जिस्मानी ताल्लुकात की। और फिर उसके बाद उन्हें ये कहानी बताने लगी कि मौत के बाद ज़िंदगी क्या होती है। फिर कुछ लड़कों ने इनके लिए इस्लाम भी कबूल लिया, फ़ोन पे ही कबूल लिया, इंटरनेट पे ही कबूल लिया। और यहाँ तक स्थिति आ गई कि इनके चक्कर में पड़ के कई लड़के सीरिया के रक्का पहुँचे। तो इन मोहतरमा ने क्या करा, इनसे भी नहीं रहा गया, तो इन्होंने क्या करा, ये टर्की के मतलब ये लंदन से टर्की गई, टर्की से फिर सीरिया के रक्का पहुँची। मतलब ये टर्की से कैसे पहुँचे, चल के पहुँचे, कैसे पहुँचे वहाँ तक, तो ये फ़्लाइट में गए, किस में गए, क्योंकि यूरोप में ऐसा भी है ना कि जर्मनी वगैरह के रास्ते जैसे आप उसमें ट्रेन में आ सकते हैं। पहले जो था लंदन के भी यूरोपीय संघ में आने की बात हो रही थी, लेकिन वहाँ से क्या है, जैसे हम इटली गए थे तो इटली से हम फ्रांस, हमारी शूटिंग थी तो हम लोग इटली से फ्रांस उसमें गए थे, इसमें रेल में, ट्रेन में। बहुत अच्छी ट्रेनें चलती हैं, बहुत बढ़िया ट्रेन होती है। तो वैसे ही लंदन से भी काफ़ी ट्रेन्स चलती हैं। आई थिंक जर्मनी के लिए या कहीं फ्रांस वगैरह के ट्रेन है, मतलब यूरोप के लिए ट्रेन है वहाँ से, क्योंकि पहले वो भी एक पार्ट बनना था। बाद में जैसे स्विट्ज़रलैंड अलग हो गया था, 100 देश थे, अब शायद 99 ही देश हैं, शेंगन वीज़ा लगता है उसके लिए। तो ये वहाँ से शायद ट्रेन में आई, क्या हुआ जो भी आई, ये फ़्लाइट में आई, ट्रेन में आई, इसको मारते हैं गोली। लेकिन हाँ, इनकी कहानी ये है कि वहाँ से ये टर्की पहुँचे, टर्की से फिर ये सीरिया के रक्का पहुँचे, रक्का से इन्होंने काम स्टार्ट करा और फिर इन्होंने आईसिस के लिए ऐसा होता है दोस्तों, आपको लगता है कि आईसिस के लिए केवल लड़ने जाते हैं। इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह पा ली। ट्रेनिंग तो होती है बचाव के लिए, मेन काम होता है कि आपको जो आतंकवादी होते हैं वहाँ पर, उनके लिए उनको अपने आप, जैसे एक होता है भोजन परोसना, एक होता है जिस्म को परोसना। अब जब जिस्म की भूख उनकी मिटे रहेगी, क्योंकि जिस तरह से ये इन लोगों को मतलब पाला पोसा जाता है, जिस तरह से इनका पालन पोषण होता है, उस तरह से क्या है इन लोगों को
जिस्मानी भूख जो है इनके उसमें जायज़ मानी गई है। तो जिस्मानी भूख मिटाने के लिए ये वहाँ उनकी दुल्हन बन के गई, तो इनका नाम रख दिया गया समीना बेगम, जो कि आइसिस की दुल्हन बनी। तो समीना बेगम को जब जो सशस्त्र बल थे, यानी कि जो अन्य देशों के सशस्त्र बल थे, जो सीरिया मिलिट्री के थे या सीरियन आर्मी के थे, और वहाँ की दूसरे देशों की जो अमेरिकन मिलिट्री थी वो भी गई हुई थी, बाकी काफ़ी देशों के जो सेना एक होता है ना, एक साथ मिलके जो लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, मतलब उनको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन जो होता है। फिर ये सशस्त्र बल के कब्ज़े में जब आ गई तो अलरोज़ नाम के कैंप में सीरिया के ये इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि 2015 में ये अलरोज़ कैंप में 2015 में तो ये गई थी। 2015 में तो अपनी 2 दोस्तों के साथ गई, यानी कि 3 लड़कियां, ये स्कूली छात्रा टर्की से सीरिया के रक्का पहुंची। वहाँ इन लोगों ने अपने आप को परोसा, ट्रेनिंग भी ली, परोसा भी कि अंत में कुछ काम की ना हो तो कम से कम बॉम्ब लगा के किसी को उड़ाने के ही काम आ जाएं, या दुश्मन को अपने काबू में लेना हो, या जो इस तरह के जो जिहाद को आगे ना बढ़ने दे रहे हो, जो रुकावट डाल रहे हो कोई भी अफसर वगैरह वहाँ के लोग, तो उनको ये स्पाई कर सके, रैकी करके उड़ा सकें, या बड़े दफ्तरों को उड़ा सकें, या काउंसलेट्स को उड़ा सकें, ऑफिस को उड़ा सकें, जो इनके हिसाब से जिहाद में सहयोग ना कर रहे हो, उनको जो भी बन रहे हो। तो 2019 में ये चर्चा में तब आ गई जब ये 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। 2019 में चर्चा में आई क्योंकि ये अल रोज़ कैंप में 9 माह की गर्भवती पाई गई। फिर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम था द रिटर्न लाइफ आफ्टर आइसिस के बाद की जो बात की कहानी, जो बात का जीवन है वो कैसा है, तो इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। तब इन्होंने उसमें बड़ी चालाकी से, जैसे हर मोमिन की आदत होती है, अलतकिया करना, और इनके लिए जो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, अभी उनका नाम भी मैं बताऊंगी, ह्यूमन राइट्स वाले, उन्होंने ही ये स्टोरी इनके लिए बनवाई। इन्होंने कहा क्योंकि मैं तब छोटी थी, मैं बच्ची थी, मेरे पैर भटक गए थे और इसलिए मैंने गलत कदम उठा लिया। 15 साल की युवा थी मैं, अब तो ये 21 साल की हो गई है। 21 साल की उम्र में ये स्टोरी बता रही है। अभी इस वक्त 22-23 साल की होगी, आज 2021 चल रहा है ना, तो 2019 में ये 21 साल की लगभग 21, हाँ अब ये 21 साल की है, मतलब 21 या 20 साल की इस वक्त है, ये 21 साल की बोला जा रहा है। तो इन्होंने ये स्टोरी बताई कि मैं इसलिए भटक गई क्योंकि मेरी दोस्तें जो थी उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं ऐसी दोस्त नहीं बनना चाहती थी कि जो अपनी दोस्ती को ना निभा पाए और किसी बात में पीछे रह जाए, इसलिए मैं उनके साथ गई सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए। मतलब जब आपको पता है कोई भी छोटे से छोटा बच्चा होता है, उसको कोई ऐसे हाथ लगा दे तो वो बच्चा जो होता है विद्रोह करता है। उस बच्चे को भी पता होता है गंदी बात है। 15 साल की लड़की जो सेक्स की बातें कर रही है, जो जिस्म परोसने सौंपने को तैयार हो रही है, अन्य पुरुषों से बात कर रही है, जिसे सब पता है कि वहाँ जाके क्या होगा, अहले हदीस में क्या लिखा है, और आइसिस के जो लड़ाके हैं जो जिहाद लड़ रहे हैं उनके लिए अपने जिस्म को सौंपना यानी कि एक सबाब का काम है, यानी कि मैं सबाब का काम करने जा रही हूँ, ये इसको पता था। फिर इसने ये भी बताया कि एक लड़का था जिसका नाम था जो ग्रीस का नागरिक था, जिसका नाम था यागो रिडजिक, जो डच का मूल निवासी था, नीदरलैंड का। तो वो लड़के से भी ये प्रेग्नेंट हुई थी। 3 बार तो ये आइसिस के लोगों से प्रेग्नेंट हुई, बाद में इसने उससे वही निकाह कर लिया, और ये लड़का भी इसके लिए कन्वर्ट होकर आया था। ये प्लान देखो, ये लोग ये जो बात छुपा रहे हैं, मुझे पता है ना, ये रिपोर्ट किसने बनाई है, किसी फरीद अली ने ये रिपोर्ट बनाई है, तो फरीद अली तो इसका पक्ष दिखाएगा ही दिखाएगा। तो अब बात ये हो रही है कि अब इसके लिए जो रिपोर्ट बनाई जा रही है, और इस लड़की की एक फ़ोटो वायरल हो रही है, उस फोटो को आप देखिएगा, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ का चिन्ह है। उस जो पढ़ रही है लेटर, उस लेटर में कांग्रेस पार्टी के हाथ का चिन्ह बना हुआ है। अब वो राम जाने कैसा बना हुआ है, वो साफ दिख रहा है, क्योंकि अब इस लड़की जिसका नाम शमीना बेगम है, जो कि 15 साल की उम्र में आइसिस गई थी, ब्रिटेन ने इसकी नागरिकता, जो होम मिनिस्ट्री है ब्रिटेन की,
होम मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने इसकी नागरिकता ख़त्म कर दी थी 2015 में ही कि ये आईएसएस में चले गई है, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी हमारी मूल निवासी तो नहीं ना है, और वैसे भी अगर ये होती भी तो अभी हम भी इसका कैंसिल कर देते, क्योंकि इसके माँ बाप का जो वो है वो बांग्लादेश है, जो इसके माँ बाप का ओरिजिन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो बांग्लादेश है। आप सोचिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान से बना हुआ बांग्लादेश है, इसका नाम हर जगह आता है, इन मुसलमानों का हर जगह नाम आता है, हर गलत काम में कांग्रेस और मुसलमानों का नाम रहता ही रहता है। अब आप एक चीज़ और देखिए कि जब उन्होंने इसकी नागरिकता ख़त्म कर दी तो जो ये ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट हैं, ये जो मानव अधिकार वालों की इस पे नज़र पड़ी कि भैया जब द रिटर्न लाइफ आफ्टर आईएस के बाद जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी, इनकी आंखों से आंसू नहीं रुके कि एक छोटी सी बच्ची वो तो अब इतने 3-4 बार आईसिस के लोगों से, कई लोगों से दिन में 100 बार सेक्स करती थी, ये बताया जा रहा है, उसने खुद बताया, और उसके साथ बहुत गलत हुआ, उसको अकल नहीं थी, वो सबकी खिदमत करने के लिए गई थी वहाँ पर, वो उन लोगों का भला करने गई थी, वो तो दीन का काम करने के लिए गई थी, उसे क्या मालूम था वो गलत काम कर रही है, वो बच्ची थी और उससे गलती हो गई। उसके बाद उसने यागो रिड्जिक से शादी कर ली, यागो रिड्जिक से उसने निकाह कर लिया, जिसको उसने सबाब के काम के लिए ही मुसलमान बनाया, जो कि अपना नीदरलैंड छोड़कर आ गया। अब इसकी जब यहाँ नागरिकता ख़त्म हो गई तो इनके वकीलों ने दोबारा से मानवाधिकार, यानी कि जिसमें मुसलमान लोग ही काम करते हैं, उन मानवाधिकार संगठनों ने खाल पहनकर इसको बचाने के लिए, इसके लिए वकील रखकर वहाँ अर्जी दायर कर दी। लेकिन ब्रिटेन ने साफ साफ कह दिया हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये लड़की खतरा है, हम इसको आने नहीं दे सकते, क्योंकि ये वहाँ से ट्रेनिंग पा चुकी है, ये ट्रेंड आतंकवादी है, हम इसको अपने वहाँ किसी हालत में नहीं रखेंगे, और पूरा वहाँ इसके लिए बाइकआउट हो गया। ठीक है ना। अब मैं आती हूँ दूसरी बात पे, जब इसको वहाँ की नागरिकता के सारे आसार खत्म हो गए, लेटर पे लेटर रिवाइज करिए, एक बार देखिए, रिव्यू करिए, रिकंसिडर करिए, उन्होंने कहा हम रिकंसिडर से मना कर देते हैं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, ख़त्म हो गया वहाँ का मामला। अब इस जो पत्रकार था जो ये रिपोर्ट बता रहा था, उसकी आवाज़ में इतना गम था, ये भारतीय मूल का पत्रकार है फरीद अली, और इसको इतना गम हो रहा है इसके लिए। फिर उसके बाद ये क्या कहता है सुनिए। उसके बाद फिर अब्दुल मोमिन हैं बांग्लादेश के, तो इनको लगा लोगों को कि भैया यागो रिड्जिक इसके लिए अपील करेगा, तो यागो रिड्जिक ने नीदरलैंड की सरकार से अपील करी कि भई ये मेरी वाइफ है और ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, तुम खुद एक आतंकवादी हो, तुम्हारी हम खुद ख़त्म करने की सोच रहे हैं नागरिकता, तुम्हारी खुद ख़त्म होने वाली है, और तुम इस आतंकवादी को जो कि बांग्लादेश मूल की है, इसको तुम यहाँ लाओगे, जिसके लंदन ने इसको मना कर दिया। नागरिकता देने के बाद एक सुनहरा अवसर इनको मिला था लंदन में बस के कुछ अच्छा काम करने का, लेकिन इन्होंने लंदन की लाज नहीं रखी, वहाँ इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के बजाय वहाँ लंदन आके, वहाँ बैतनाल के इलाके, ईस्ट लंदन के बैतनाल के इलाके में आके बसने के बाद, अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद अपना करियर बनाने के बजाय इस लड़की ने आईसिस का रास्ता चुना। अब वहाँ से सारे आतंकवादियों के साथ सो के मुंह काला करके, इतने बच्चे पैदा करके तुम यहाँ हमारे नीदरलैंड में आ रहे हो, सॉरी हम तुम्हें नागरिकता नहीं दे सकते। उन्होंने मना कर दिया। अब उन्होंने वहाँ मना कर दिया तो अब इनको लगा कि यार बांग्लादेश तो दे ही देगा, अब कोई रास्ता नहीं बचा, बांग्लादेश बचा है। तो भैया क्या हुआ कि बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल मोमिन, जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा मुस्लिम है, वो दे देंगे, उन्होंने साफ साफ कहा ऐसी, क्योंकि इसका आईसिस से नाता है और वैसे ही हमारे मुल्क को बदनाम किया जाता है, हम लोग वैसे ही ये रोहिंग्याओं की वजह से बदनाम हैं, हम और बदनामी अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते, ये शमीना बेगम को आप अपने पास रखो, हमें ये नहीं चाहिए। तो अब जो फरीद अली अपनी स्टोरी बता रहे हैं, जो कि स्टोरी असली में ऐसी है जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, जो मैंने कुछ बताया भी आपको बातें, कि अब बताइए मानवाधिकार की नज़र इस पे पड़ी है, अब इसका भविष्य का क्या होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी देश का नागरिक नहीं होता तो ना उसे वोट करने का अधिकार होता है, ना उसे प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ना उसको बेसिक मानवीय अधिकारों की सुविधा मिलती है, ना उसको मानव जैसे अधिकार मिलते हैं, ना ऐसा बर्ताव उसके साथ होता है, ना उसको स्कूली शिक्षा मिलती है, ना उसको नौकरी मिलती है, ना पैसा मिलता है,
और उसकी ज़िंदगी अधर में लटक कर रह जाती है। ना जाने अब शमीना का भविष्य क्या होगा। तो पहली बात फ़रीद अली, तेरे को इतना शौक़ है तो तू एक कहीं टापू में चले जा, वहाँ ले जा इसको, गंदगी के ढेर को। है तुझे बड़ा गम हो रहा है, ऐसे लोग बड़े बड़े संस्थानों में काम करके इतनी घटिया रिपोर्ट बनाते हैं ये, और सच्चाई छुपाते हैं। सबके साथ सोने गई थी, आईसीएस की बहू कहा जाता है, मतलब आईसीएस की बहू एक आदमी से शादी करके नहीं होता है। आईसीएस की बहू होती है जो सबके साथ, सारे लड़ाका के साथ सोती है। मतलब जितने भी आईसीएस के लड़ाके होते हैं, आज अभी अब्दुल के साथ है, अब्दुल से फ़रीद बुला लेगा, फ़रीद से जुनैद बुला लेगा, सबके साथ मिलजुल के सोते हैं। एक मुंह में, एक हाथ में, एक पीछे, एक आगे भी दे तो भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी उसके साथ करेगी। ये होती है आईसीएस की बहू, ठीक है। और किसी से भी गर्भवती हो, जो बच्चा होता है वो जिहाद लड़ेगा, ये कहा जाता है। समझे, फालतू की बातें बताते हो। यजीदीस की, अब इस लड़की की बड़ी तुम्हें पड़ी है, जो यजीदीस की लड़कियों को नंगा करके तख्ती लटका के वो आईसीएस वाले बेचते हैं, जिन लोगों के लिए ट्रेनिंग लेने गई थी। और यही लड़की उन यजीदी लड़कियों के टांग खोलकर दूसरे आदमी को उनका शोषण, यौन शोषण यानी कि करने को बोलती है, करने को बोलती है, करने को बोलती है कि आओ खुल के करो। ये लड़कियां, ये जो डायन हैं, ये जिहादन, ये तुझे इस पे तरस आ रहा है, जा अपनी बहन को भेज दे वहाँ पर फिर आईसीएस का लड़ाका बनाने के लिए। ऐसे घटिया लोग ये पड़े हुए हैं भारत में, भारत का खाके, और ये आंखों में धूल झोंकने वाले लोग इस तरह की झूठी खबरें बताते हैं। ये जो औरत है, ये आईसीएस लड़ाका, मतलब आईसीएस लड़ाकों की दुल्हन कहा जाता है जिसको, पहली लड़की ये दुल्हन, मतलब नंगी होके आओ मेरे पास, जिसको आना है बोलने वाली। जो ऐसे वो लड़के आएंगे ना, जैसे आईसीएस के लड़के आते हैं शाम को, तो ये नंगी लेटे रहती हैं, ये उनको पानी सर्व करती हैं, इनको किसी की वो फिक्र नहीं होती है, नंगी पानी सर्व करती हैं। जो चाहे उनको सेक्स कर सकता है, जो चाहे उनको कुछ भी कर सकता है, और जो बच्चा होगा वो आईसीएस के लिए ही लड़ाई करेगा। और यही औरतें होती हैं जो रियायत नहीं बरतती दूसरे धर्मों की औरतों के साथ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या यजीदी हो। यजीदियों की लड़कियों को तख्ती लटकाने में, उन लड़कियों को झांसे में लेकर आकर इनसे उनका गैंग रेप करवाने वालों में यही औरतें सबसे आगे होती हैं। यही औरतें उनकी दाइयाँ होती हैं, यही औरतें उनको पकड़ के बलात्कार करवाती हैं। अब आपको अच्छा लगे या बुरा, जो सच्चाई है वो बताई है। और इन औरतों पर, इनके लिए मानवाधिकार, ये दूसरों के मानवाधिकार हनन करने वाले, ये दूसरे की जिंदगियां लेने वाले, अधिकार तो छोड़ो, मानव के अधिकार तो छोड़ो, अमानवीय तरीके से अंदर जंगांग में और अंदरूनी हिस्सों में हाथ डाल के बच्चे को निकाल कर उस महिला का नीचे से खून बहती महिला का बलात्कार करवाने वाली ये औरतें, जिस औरत ने उसी समय गर्भ जना हो, उस औरत के साथ दुष्कर्म करने वाले, उस तक को नंगा करने वाले, उस तक के मुंह में, पीछे, हाथ में, जहाँ जगह मिले वहाँ गंदी हरकतें करने वाले, बोतल घुसेड़ने वाले, ये वो लोग हैं। इनके साथ मानवाधिकार। अच्छा हुआ ब्रिटेन ने नागरिकता ले ली और रिकन्सिडर कराओगे तुम। ये बड़ा एनजीओ का नाटक, यहाँ तो अच्छा है भारत में कम कर दिया तुम्हारा एनजीओ का नाटक। एक तुम्हारा फिर दूसरा वो नाटक क्या, ये ह्यूमन राइट्स वाला, मानवाधिकार का नाटक, वकील का नाटक, एनजीओ का नाटक, ये नाटक और नहीं चलेगा तुम्हारा। आईसीएस की बहू है तो आईसीएस की बहू वहीं जुमलाबाई का कोठा चला के धंधा करे, कैंप में अलरोज़ में मरे, अलरोज़ में रहे। अब उसकी नागरिकता नहीं है, किसी देश का नागरिक नहीं होता तो उसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो तेरी कहानी क्या तेरी कहानी, तुम तो कहते हो इनको भेजते हो ना कि जन्नत मिलेगी, मरे जन्नत में। अब वैसे भी औरतों को तो कोई जन्नत मिलती नहीं है, लेकिन जो ऐसे सोच के गई है उस औरत को सब कुछ पता था। मैंने इतनी छोटी छोटी लड़कियां देखी, 3-3 साल की मुसलमान लड़कियां, इनको सब अक्ल होती है। छोटी से छोटी बच्ची का भी दिमाग ऐसा होता है, उसको पहले से ऐसा बनाया, ट्रेंड करा होता है इन लोगों ने। आपका बच्चा लुल्लू पुच्चू कर रहा होगा, इनके बच्चे को सारी अकल सिखाई होती है कि ये जिहादी है, सॉरी ये काफिर है, इसके साथ ऐसे बात करना है, इसका ये खा लेना है, इसका ये करना है, इनको सब अकल सिखाई होती है। इसी संदेश के साथ, कठोर वाणी के साथ, बहुत सारा प्रेम देते हुए आप लोगों को मैं जा रही हूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि मेरी किसी भी बात का बुरा ना माने, क्योंकि आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। जो सच्चाई है वो चाहे कितनी भी कड़वी हो आपके समक्ष लाती हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अपने कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा क्या ये आपको कुछ नई जानकारी मिली, और अगर कुछ नई जानकारी अगर किसी और ने भी बताया तो मैंने जो जानकारी ऐड करके आपको बताई है वो कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।
और इनकी गंदगियाँ आपको और दिन बर दिन जो पता चलती हैं उनसे आप सतर्क हों, ये मैं चाहती हूँ। और अगर कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए। और फिलहाल मेरा चैनल सब्सक्राइब, ये चैनल आप ही का है, आप सब्सक्राइब करिए इसको, आपको जानकारी मिलती रहेगी। बेल आइकन में नोटिफिकेशन के लिए दबा दीजिएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।